ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणम्। कक्षा संख्या 65तमी। पैंसठवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो आप पुस्तक को अवश्य मंगा लें। यदि आपको अच्छी प्रकार से व्याकरण को पढ़ करके एक अच्छा व्याकरण बनना है तो चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था, इत्थम भूतेन कृतमिति च। ठीक है, ये पूरा पढ़ा दिया था। आज है हमारा सूत्र आगे का, उसी क्रम में है। अनोभाव कर्म वचनः 6-2-150 पदच्छेद। अनः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, भाव कर्म वचनः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः भावश्च कर्म च भाव कर्मणि, तयोर्वचनः भाव कर्म वचनः। भाव और कर्म और उनका वचन मन उनको कहना। तो द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, ये इसमें समास हो गए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कारकात् अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। ठीक है, अर्थः कारकात् परम भाव वचनम कर्म वचनम चान प्रत्ययांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। ठीक है, कहते हैं कि कारक से परे भाव वचन अथवा कर्म वचन वो कौन सा होना चाहिए? अनप्रत्यांत। अर्थात अनप्रत्यांत शब्द, अनप्रत्यांत का अर्थ है माने जिस शब्द के अंत में अन दिख रहा है, अर्थात ल्यू लुट आदि को अन होता है, लुट को अन होता है मुख्य रूप से। भाव में और कर्म में क्या होता है? लुट होता है। लुट के यू को अन हो जाता है तो उसी को बता रहे हैं। तो अन वो उत्तर पद में होगा तो उसको क्या हो जाता है? बोलो, अंत उदात्त। ये देखिए,
उदाहरण दिया है ओदन भोजनम सुखम, पयः पानम सुखम, चंदन प्रियांगुकालेपनम सुखम। ये तो भाव में हो गया, अभी बताएंगे, ठीक है। कर्म वचनम में राज भोजना शालय, राजाच्छादनानि वासांसि। ओदन भोजनम, भोजन है, भोजन बाद में शब्द उत्तर पद, वो कैसा है, लुट प्रत्यांत है, वास्तव में भाव में है, वो भाव में आया है। ओदन भोजनम का अर्थ है ओदन का खाना, क्या, ओदन का खाना, बस भाव क्रिया, ओदन के खाने की क्रिया को कह रहा है। तो उत्तर पद को अंतुदात तो हो गया। ऐसे सही है, भोजनम सुखम, मैं ओदन खाने का, ओदन का जो खाना है वो कैसा है, खाने की क्रिया क्या है, सुखकारक, बस सुखदायक है। सुखम माने सुखदायक। ऐसे पयाह पानम सुखम, दूध का पीना रूपी सुख, ठीक है। चंदन प्रियांगुक लेपनम, चंदन और प्रियंगु होता है एक पदार्थ, उनका लेपन कैसा होता है, सुखकारी होता है, सुखदायक होता है। तो ये आलेपन, आलेपन में क्या है, ये अन है, मन लुट है, तो ये भाव में आया है, तो भाव वचन है। और कर्म में आता है, जब कर्म में लुट आएगा तो राज भोजना शालया राजाच्छादना निवासांसी, राजाओं के द्वारा खाए जाने वाले चावल, मैं राजा विशेष चावलों को खाते हैं, सामान्य चावलों को तो नहीं खाते हैं? ऐसे राजाच्छादना निवासांसी, मैं राजाओं के पहनने योग्य कपड़े। तो यहाँ पर ये भोजन और छादन, ये क्या है, कर्म है, वासांसी के विशेषण है, हमारे कर्म को कह रहे हैं। राजाओं को, जो राजा लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं, राज छाद, राज भोजना शालय। तो यहाँ पर जो लिट हुआ है वो वास्तव में किसमें हुआ है, शाली को कहने के लिए हुआ था, ये कर्म में है। यहाँ वासांसी को कहने के लिए हुआ है, तो कपड़े क्या है, पहने जाते हैं, राजाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। तो ये यहाँ पर छादनानी में क्या है, ये नहीं, आच्छादनानी में क्या है, ये कर्म में लुट हुआ है, ठीक है। अब आइएगा, अब यहां पर ये बताया इन्होंने, भोजन आदि शब्द में 3-3-116 से यू को अन होकर के, ठीक है, माने यू को अन होकर के अन प्रत्यांत है। ओजन, ओदन भोजन आदि में उपपद समास है तथा राज भोजन आदि में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो यहां पर जो इन्होंने सूत्र दिया है, सूत्र वही है हमारा, बता देता हूं मैं आपको। ये 3-3-116, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, ठीक है। ये इसका कि इसमें क्या अर्थ है, ये न कर्मणा संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम आपद्यते तस्मिन् कर्मणि उपपदो धातोर लुट प्रत्ययो भवति, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या है, ये कर्म के उपपद रहते हुआ है, यहाँ पर कर्म को कहने के लिए नहीं हुआ, ध्यान देंगे, क्या तो भाव को ही रहा ये। ओदन के उपपद रहते हुए भुज धातु से लुट प्रत्यय हुआ है, किससे, कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, माने कर्म के उपपद रहते हुए जिसके द्वारा, जिसके संस्पर्श से कर्ता के शरीर को सुख मिलता हो,
तो यहाँ ओदन के खाने से कर्ता के जो खाने वाला उसको सुख मिलता है। तो ओदन के उपपद रहते हुए कर्मवाची के रहते हुए भुज धातु से लुट प्रत्यय हुआ है। तो उपपद रहते हुआ है इसलिए क्या है, उपपद मतिंग से समास हो गया यहाँ पर। समास से अंतुदात्त प्राप्त था तो ये क्या कर दिया, अब समास से अंतुदात्त प्राप्त था, परंतु गतिकार को पदात्कृत से क्या था, उत्तर पद का प्रकृति उत्तर पद का स्वर प्राप्त हो रहा था आदि उदात्त, तो उसका ये अपवाद कर दिया। तो अंतुदात्त कर दिया। ऐसे ही पयः पानम सुखम इसमें भी हुआ है। चंदन प्रियांगु का उपपद रहते हुए आंग पूरा लेप धातु से लिप धातु से क्या है, लुट प्रत्यय हो गया उसी से। कर्म वचन में बताता है कि राज भोजना शालया राजा छादनानी शाल। यहां पर कहते हैं कि यहां पर षष्ठी समास हुआ है। राज भोजना आदि में क्या हुआ है, षष्ठी समास। यहां पर हमारा पहले हम क्या बना लेंगे, भोजन और छादन, आच्छादन, ठीक है, कर्म में ले आएंगे और फिर राजा के साथ में समास हो जाए राज्य। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, कृत प्रत्यांत है। तो कर्तृकर्मणो कृति, क्या कर्तृकर्मणो कृति, कृदंत के योग में कर्ता में षष्ठी हो जाएगी। षष्ठी हो जाएगी तो फिर क्या है, षष्ठी से समास हो जाएगा। तो षष्ठी सूत्र से समास हो गया है, षष्ठी समास हुआ इनमें। राज भोजना शालया और राजाच्छादनानी आसांसी। तो यहां पर समास से क्या अंतुदात्त प्राप्त था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, गतिकार को पदात्कृत प्राप्त था, क्योंकि ये क्या है, कृदंत है, ये भी कृदंत है, लुट प्रत्यांत है। तो फिर इस सूत्र से क्या कर दिया, अंतुदात्त कर दिया उत्तर पद का। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये अंतुदात्त हो गए, ठीक है। तो बस इतना ही समझना, ये कर्म में और ये भाव में है। ये कर्म वचन है, भाव वचन अन है। मनक्तिन व्याख्यान शयनासन स्थान याजकादिक्रीता। मनक्तिन क्रीता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास है। याजक आदि येषां ते याजकादया बहुब्रीहि। याजक आदि में जिनके, वो याजकादि शब्द हो गए। मन च क्तिं च व्याख्यानं च शयनं च आसनं च स्थानं च याजकादयश्च क्रीतश्च मानक्तिनक व्याख्यान शयनासन स्थान याजका दिक्रीताः इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति है इसमें, कारकात अंता उत्तर पदस्य उदात्त, इनकी अनुवृत्ति है ये। अर्थः कारकात् परं मन्नन्तं कृतनन्तं व्याख्यान शयन आसन स्थान इत्येतानि याजकादय कीत शब्दश्च उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। कहते कारक से परे, ठीक है, मन प्रत्यांत, कितने प्रत्यांत अथवा व्याख्यान शब्द अथवा शयन अथवा आसन अथवा स्थान अथवा याजकादि गण में पठित शब्द अथवा क्रीत शब्द, ये उत्तर पद में होते हैं, इनको अंतुदात्त होता है कारक से उत्तर, ठीक है। बस इसमें सरल है। मन है तो रथस्य वर्तमा, रथवर्तमा, तो ये क्या है, वर्तमान शब्द है, मन प्रत्यांत है, तो ये अंतुदात्त हो गया। शकट वर्तमा है, रथ का मार्ग और छकड़े का मार्ग।
कितन का पाणिनि कृति है, आपशली कृति है, तो कितन प्रत्यांत कृति शब्द, ये हो गया। व्याख्यान का रेगा, रेगा याना व्याख्यानम, छंदो व्याख्यानम, तो ये अंतर्धातु हो गया। शयन का राज शयनम ब्राह्मण शयनम, ये भी अंतर्धातु हो शयन शब्द का। आसन का राजासनम ब्राह्मण आसनम, अंतर्धातु हो गया, ठीक है। स्थान का गोस्थानम अश्वस्थानम। याजकादिगण में ब्राह्मण याजका, क्षत्रिय याजका, ब्राह्मण पूजका, क्षत्रिय पूजक, ये हो गया। क्रीत का गवा क्रीता, गोक्रीता, अश्वक्रीता, अंतुदात्त हो गया। इनमें क्या है, सभी यहां बता रहे हैं, ये देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं हिंदी। सर्वत्र कहते हैं इनमें, सर्वत्र का षष्ठी समास हुआ है। कहा हुआ षष्ठी समास सर्वत्र कहने से मतलब, एक तो यहाँ रथवर्त में शकटवर्त में षष्ठी समास हो गया, इसमें भी षष्ठी समास हो गया, ठीक है। व्याख्यान में भी षष्ठी समास हो गया, शयन में भी षष्ठी समास हो गया, राजासनम में भी, मैंने आसन, आसन के साथ में षष्ठी समास हो गया, गोस्थान में इसमें भी षष्ठी हो गया। याजकादि गण में ब्राह्मण याजक, क्षत्रिय याजक, तो ये भी हमारा ब्राह्मण पूजका, क्षत्रिय पूजका, क्षत्रिय की पूजा करने वाला, ये षष्ठी समास हो गया, ठीक है। क्रीत के साथ में क्या है, गवा क्रीता है, गो क्रीता। यहां पर वास्तव में षष्ठी समास नहीं है, यहां पर तृतीय समास है ये, ठीक है। क्या है, कर्तृकर्णे कृता बहुलम से क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास है। और ये क्या है, आइएगा, कर्म में कता प्रत्यांत है। अब देखिएगा यहां पर इन्होंने कह तो दिया है, अच्छा, सर्वत्र का अर्थ मैंने बता दिया, उसमें अश्वक्रीता नहीं आएगा, ठीक है। और ब्राह्मण याजका आदि में याजका दिव्य से समास हो गया है, वही हुआ, षष्ठी समास हुआ है वास्तव में, पर वही हुआ है याजका दिव्य सूत्र से। ये क्या है, और गतिकार को पदार्थकृत का अपवाद है, ये सब जगह इसमें क्या है, गतिकार को पदार्थकृत से क्या है, कृदंत है, तो उत्तर पद का जो गतिकार को पदार्थ से स्वर प्राप्त था वो हो रहा था, तो अंतुदात कर दिया। गोक्रीता अश्वक्रीता में तृतीय समास है, इसलिए सर्वत्र नहीं जानना, ठीक है। यहां अतः यहां तृतीय कर्मणी से क्या पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तो उसकी प्राप्ति तदपवाद है। व्याख्यान में कर्ण तथा शयन आसन स्थान में अधिकरण में लुट हुआ, ध्यान देंगे। ये कहते हैं कि व्याख्यान शब्द में कर्ण में, ये व्याकरण है ऐसा, व्याख्यान शब्द में तो कर्ण में, तथा जो शयन और आसन और स्थान शब्द है इनमें क्या है, लुट प्रत्यय है चारों शब्दों में। तो व्याख्यान में क्या हुआ है, कर्ण कारक में, और इन तीनों में हुआ है अधिकरण में, कर्णाधिकरणयोश्च। कर्णाधिकरणयोश्च से क्या हुआ है, अधिकरण और कर्ण में हुआ है, तो ये भाव एवं कर्म में लुट नहीं हुआ। कोई कहे भाव में अथवा कर्म में माने, क्योंकि वह यदि भाव और कर्म में होता तो ऊपर वाले सूत्र से ही प्राप्त था, अनुभाव करवचन उससे प्राप्त था, लुट नहीं हुआ, अतः पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था कह दिया। इसलिए कर्ण में और अधिकरण में पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो कहा कि व्याख्यान में कर्ण में होगा तो भी हो जाएगा, शयन आसन स्थान में अधिकरण में होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया, स्वर तो लगाई दिया आपका, स्वर में कोई परेशानी नहीं है। सप्तम्याः पुण्यम, सप्तम्याः पंचम व्यक्तिजनंतम पुण्यम प्रथम व्यक्तिजनंत अनुवृत्ति अंत उत्तर पदस्य उदात्ता अर्थ सप्तम्यंतात् परम पुण्यम इत्येतद् उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। कहते हैं सप्तम्यंत शब्द पद से उत्तर पुण्य शब्द को, उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाता है। जैसे अध्ययने पुण्यम अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम वेद पुण्यम, ठीक है।
ये क्या है, इसमें तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तम उपमाना। सप्तम अंत को क्या हो रहा था, पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, उसका अपवाद कि भाई इसमें तो पुण्य के उत्तर पद रहते तो सप्तम अंत पूर्व में होगा, तो उसके उत्तर पद को अनुदात कर दिया। ये पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त था, तद अपवाद ये कर दिया। ठीक है, चलिए सरल है। ऊनार्थ कलहम तृतीयायाः, ऊनार्थ कलहम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम तृतीयाया पंचमी व्यक्ति वचनांतम समास। ऊनो अर्थो यस्य स ऊनार्थ बहुव्रीहि, ऊनार्थश्च कलहश्च ऊनार्थ कलहम समाहार द्वंद्व। ऊन ऊन अर्थ है जिसका, ऊन का अर्थ होता है कम, तो ऊन का अर्थ और भी हो गया, ऊन के पर्यायवाची शब्द ऊनार्थ हो गए। ऊनार्थश्च कलहश्च ऊनार्थ कलहम समाहार द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति आ रही है अंता उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ। तृतीयांतात् पराणि ऊनार्थानि उत्तर पदानि कलह शब्दश्चान्तोदात्तानि भवन्ति। तृतीयांत पद से उत्तर ऊन के अर्थ वाले शब्द अथवा कलह, ठीक है, ये शब्द होगा तो क्या उसको अंतुदात्त हो जाए। जैसे माशोनम कार्षापणोनम, ये तो मानो ऊन का हो गया। अब ऊन का अर्थ वाला विकल शब्द भी होता है, तो माश विकलम कार्षापण विकलम असी कलह वक वक कलह। तो इसमें क्या है, हमारा जो समास हुआ है ध्यान देंगे, ये उदाहरण पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रश्लक्षण ही, इसमें इससे समास हुआ है क्या, इसमें इस सूत्र से इनमें इसमें ऊन पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऊन अर्थ वाले शब्दों के साथ में तृतीया का समास हो जाता है, तो इससे समास हो गया है। इससे क्या हो रहा, तुल्यार्थ तृतीया सब, इससे क्या हो रहा था, इनमें पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तृतीया तुल्यार्थ आदि इसमें है। ये था हमारा, इसमें हमने क्या बताया था आपको, ये तुल्य अर्थ वाला, ठीक है। ये तृतीया तृतीया ये क्या है, माशेन ऊनम, मान माशेन ऊनम कार्षापणेन ऊनम माशेन विकलम और कार्षापणेन विकलम असिना कलह वाक कला। तो इसमें क्या है, इस सूत्र से तृतीयांत पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तो इसने मना कर दिया कि यहाँ पर तो अंतुदात्त होगा। असिना कला, असी कला मना तलवार के निमित्त से, तो कर्त करने किताब अवलंब से यहाँ पर भी समास हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया, तो ये इसका अपवाद हो गया। मिश्रम चानुपसर्गम संधौ, मिश्रम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, अनुपसर्जनम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, असंधौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास। अनुप इत्यत्र बहुव्रीहि, असंधौ इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, ठीक है। तो यहाँ पर न उपसर्ग न उपसर्गम अनुपसर्गम नहीं, न विद्यते उपसर्गम यस्मिन तद अनुपसर्गम बहुव्रीहि है। असंधौ में न संधि असंधि तस्मिन असंधौ, ऐसा हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अंता उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ तृतीयांतात् परम मिश्रम इत्येतद् अनुपसर्गम उत्तरम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति असंधौ गम्यमाने। तृतीयांत पद से उत्तर मिश्र शब्द, और कैसा होना चाहिए वो,
अनुपसर्ग अर्थात उपसर्ग से रहित। ठीक है, तो उस मिश्र शब्द को क्या हो जाएगा, उत्तर पद में अंतुदात्त हो जाएगा। यदि असंधि गम्यमान हो रही हो, संधि गम्यमान नहीं हो रही हो, संधि माने मेल गम्यमान नहीं हो रहा हो, तो जैसे गुड़ मिश्राः तिल मिश्राः सर्पिर मिश्राः, तो यहां पर क्या है, समास हुआ है हमारा पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रैष लक्षण ही, तब मिश्र शब्द यहां पर है, तो इसलिए उसका तृतीय अंत के साथ में समास हो गया। ठीक है, तो ये तिल मिश्रा गुड़ मिश्रा तृतीय होगा तत्पुरुष समास। यह सूत्र भी क्या है, तत्पुरुष है, इसका अपवाद है। ये संधि का अर्थ पणबंध को कहते हैं। उदाहरणों में असंधि अर्थात पणबंध का अभाव है। गुड़ मिला हुआ है, तिल मिला हुआ है, ऐसा है। संधि का अर्थ है यहां पर मेल नहीं है। जैसे पणबंध का हो गया शर्त, पणबंध माने शर्त, माने शर्त जैसे राजाओं की संधि शर्त के अनुसार होती है, तो उस प्रकार की संधि गम्यमान नहीं हो रही है। माने मेल मेला मिश्रण गम्यमान हो रहा है, पर संधि माने संधि रूपी मेल नहीं है यहाँ पर। माने पणबंध माने शर्त रूपी, भाई आप इस एरिया को क्रॉस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ये संधि हो गई, इतनी बाउंड्री हमारी है, इधर की एरिया हमारी है, उधर की आपके, इस प्रकार की संधि जो होती है उसको, वो यहाँ पर प्रतीति अर्थ नहीं है। यहाँ गुड़ से मिला हुआ, तिल मिले हुए, सर्पिश में घी मिला हुआ, ये अर्थ मिला प्रतीत हो रहा है। तो असंधि, संधि नहीं है यहाँ पर। चलिएगा, ये हो गया, तो इसमें अंतुदात्त हो गया और कुछ भी नहीं। ये भी इसी का तृतीय तत्पुरुष तुल्य तृतीया का अपवाद है। नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यरः हितालमर्थास्तद्धिताः। नया पंचमी व्यक्ति एकनान्तम गुण प्रतिषेधे सप्तमी व्यक्ति एकनान्तम संपाद्यरः हितालमर्था प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम तद्धिताः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम। समास गुणस्य प्रतिषेधा गुण प्रतिषेधा तस्मिन् गुण प्रतिषेधे, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, गुण का प्रतिषेध, संपादि च अर्हंच हितंच अलंच संपाद्यरः हितालम इत्येतानि अर्थानि इत्येतानि अर्था येषां तद्धितानां ते संपाद्यरः हितालमर्थाः। द्वंद्व गर्भ बहुब्री। ठीक है, माने संपादी अर्ह हित अलम, इन अर्थों में कहे गए जो तद्धित प्रत्यय हमने 5वें अध्याय में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उन्हीं का है, वो तद्धित बताए जा रहे हैं, इन अर्थों वाले तद्धित। आइएगा, बहुब्री द्वंद्व बहुब्री हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति अंता उत्तर पदस्य उदात्ता अर्थ संपादी अर्ह हित अलम इत्येवं अर्थाः ये तद्धितास् तदंतानि उत्तर पदानि गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः पराणि अंतोदात्तानि भवन्ति। कहते हैं संपादी अर्ह हित अलम, इन अर्थों में भेद जो तद्धित हैं तदंत उत्तर पद होंगे। और क्या उत्तर पद, गुण के प्रतिषेध में वर्तमान, वो शब्द किसमें होने चाहिए, गुण का प्रतिषेध, नई से उत्तर, नई से उत्तर होंगे तो वो गुण का प्रतिषेध कर रहे होंगे। ठीक है, तो अंतुदात्त हो जाते हैं। जैसे अभी देख लीजिएगा, संपादी कर्ण वेष्टकाभ्याम संपादी मुखम कारण वेष्टिकम, ये तो क्या हो गया, यहाँ पर संपादी अर्थ में यहाँ कर्ण वेष्टक शब्द से प्रत्यय होकर के कारण वेष्टिकम बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है संपादिनी से अर्थ में ठई प्रत्यय हुआ है, 5 1 98। ठीक है, अब ये तो बन गया। अब न कारण वेष्टकिकम अकारण वेष्टिकम, तो नई से उत्तर हो गया, ये नई से उत्तर हो गया ये यहाँ पर। तो ये क्या है, इसके माने कान और वेष्टक का संपादी माने सजाना, सजाने का, न सजाना ये अर्थ आ रहा है, न सजाने वाला। ठीक है,
अब आप इसको यहाँ पर देखेंगे, हम चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में देखते हैं। संपादिनी, ये सूत्र है 98वां। ठीक है, ये था। ये दिया है कि कारण वेष्टिकम मुखम, माने कर्ण और वेष्टक से सजा हुआ मुख। कर्ण माने कुंडल आदि, वेष्टक जो भी है वो जो हमारे गहने आदि है उनसे सजा हुआ मुख ये था। अब इसका अर्थ क्या हो गया? न सजा हुआ, तो सजावट रूपी जो गुण है उसका प्रतिषेध हो रहा है, मुख का प्रतिषेध नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर न कारण वेष्टिकम अकारण वेष्टिकम, यहां पर क्या अंतुआत्त हो गया। ऐसे आरा छेदम अराती छैदिका, न छैदिका अच्छैदिका, अच्छैदिका, तो यहां पर भी क्या है? छेद को छेद के योग्य है जो ठीक है, तो वो छैदिका अच्छैदिका यहां पर भी निषेध हो गया। हित का वत्सेभ्यो हिता वत्स्य न वत्स्य वत्स्य, वत्सणों के लिए जो हितकारी और वो हितकारी नहीं है, तो हितकारी हो, हितकारित्व ही यहाँ पर गुण का, हितकारित्व गुण ना होना माने हितकारी पदार्थ वही तो होता है इसके अंदर हित गुण होता है, हित करने वाला गुण, तो उसका मना कर दिया। न वत्स्य न वत्स्य वत्स्य, अवत्स्य का अर्थ हो गया ये बछड़े का हितकारी नहीं है, बछड़े के लिए हितकारी नहीं है, तो हितत्व गुण का प्रतिषेध हो रहा है। ऐसे ही अलम शांतापाय प्रभवती शांतापिका, तो अलम अर्थ में प्रत्यय, न शांतापिका अशांतापिका, तो सब जगह यहाँ पर जो प्रत्यय हुए हैं उनके अर्थ का निषेध किया जा रहा है। नीचे दिया हुआ है देखिएगा सारा, ये भी क्या तत्पुरुष तुल्य तृतीय सप्तम उपमान का ही अपवाद है। ठीक, क्योंकि नई तत्पुरुष है इसमें अव्यय पड़ा हुआ था। क्या अव्यय पड़ा हुआ था इसमें? तुल्य तृतीय सप्तम उपमान अव्यय, तो अव्यय में नई और कुल ये थे, तो नई इसमें आ गया, तो इससे नई के पूर्व पद के प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तो उसका मना कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ये लिखा हुआ है संपादिनी से संपादी अर्थ में ठई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हुआ, उस संपादी गुण का यहाँ प्रतिषेध नहीं से हो जाता है, अतः गुण प्रतिषेध अर्थ में वर्तमान नहीं है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी हित आदि अर्थ में तद्धित हुआ है, उसी गुण का प्रतिषेध कह रहे हैं नहीं से। छैदिका में क्या है? आरहात गोपुच संख्या परमाण ठक से ठक आरहति तदरहति अर्थ में हुआ है, इसका तो अधिकार चलता है। ठीक है, तो तदरहति से हुआ है। ठीक है, और वत्सिया में प्राकृता छ के अधिकार में क्या? तस्मई हितम, तस्मई हितम सूत्र से हुआ है, तो अधिकार प्रत्यय वाला सूत्र दिखा दिया, वास्तव में तस्मई हितम है। ठीक है, शांतापिका में तस्मई प्रवत संतापादिभ्य से ठई हुआ है, पश्चात नहीं समास हो गया है, और तो इसमें और कुछ विशेष नहीं है। ठीक, ये हो गया। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे कक्षा में पढ़ेंगे या यतोश्चात तदर्थी। सर्वेभ्यो नमः।